I am Dr. Khan Romana from Zoology Department, JT Art Science and Commerce College for Women, Malegaon. I heartily welcome you in my lecture. Today my topic is population. First we see definition of population. What is the population? A population is defined as a group of individuals of the same species living and interbreeding within a given area. तो पॉपुलेशन क्या होती है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पेसीज, एक ही स्पेसीज के जानदार एक ही जोग्राफिकल एरिया में एक साथ होते हैं एंड दे कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर. Such group of individuals of the same species they are called as a, उन्हें जो हम population कह सकते हैं. And the field of science interested in collecting and analyzing this number is termed population demographics. तो population demographics किसे कहते हैं? It is the collecting and analyzing these number उस जोग्राफिकल एरिया में जो इंटरब्रीडिंग स्पेसीज पाई जाती है, एक ही स्पेसीज के बहुत सारे जानदार पाए जाते हैं, उनको काउंट करना, कलेक्ट करना और एनालाइज करना, ये चीज़ कहलाती है. इट इज़ कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेमोग्राफी, से जो वो डेमोग्राफी भी कहा जाता है. नाउ वी सी इन डिटेल what is the demography. Demography is the study of a population, the total number of people or organisms in a given area. तो demography क्या होती है? Study of a population, total number of organisms or individuals which belongs to the same species and they live in a same geographical area. उनकी जो स्टडी होती है उसे जो वो डेमोग्राफी कहा जाता है. अंडरस्टैंडिंग हाउ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, और इसी के साथ साथ जो है वो हम पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके भी स्टडी कर सकते हैं. जैसे साइज. साइज मीन्स हाउ मेनी नंबर्स, कितनी तादाद में पॉपुलेशन है. स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, एज स्ट्रक्चर. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किस लोकेलिटी में, किस हिस्से में, किस रीजन में हाउ मेनी पीपल्स आर लिव, हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स आर लिव टुगेदर. इट इज़ कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन. एज स्ट्रक्चर किसे कहेंगे? इन एनी पॉपुलेशन देयर मे बी सम ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स विच बिलोंग्स टू दी ओल्ड एज. कुछ जो बूढ़े लोग होते हैं, सम इंडिविजुअल्स आर यंग, सम आर चिल्ड्रेन, इन्फेंट्स. ये सारी ग्रुप के जो लोग जो होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, ये कहलाती है एज स्ट्रक्चर. और बर्थ रेट एंड डेथ रेट. बर्थ रेट मीन्स नेटेलिटी, डेथ रेट मीन्स मॉर्टेलिटी, और ये जो कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है, तो इन सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है ये क्या कहलाती है? इट इज़ कॉल्ड एज अ डेमोग्राफी. or there is continuous addition of the individual in that population because of natality means birth, continuous birth होने की वजह से उस population में इजाफा होगा. और there may be number of the population may be decreases because of natality or death rate. All such study इज कॉल्ड एज अ, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है इसे जो है वो डेमोग्राफी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, knowing how lion populations have increased or decreased over a period of time can help conservationists understand if their protection efforts are effective, while knowing how many seniors or children live in a particular neighborhood can shape the type of activities scheduled at the local recreation center. तो डेमोग्राफी की स्टडी का मकसद क्या होता है? जैसे अगर हमें ये पता चल जाए कि इन दैट गिवन लोकेलिटी और इन गिवन जंगल, एक ख़ास जंगल में शेरों की तादाद में इजाफा हो रहा है या शेरों की तादाद में
कमी वाक़ई हो रही है। अगर कमी वाक़ई हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, जो वो नस्ल है शेरों की उनको कंजर्व करना, उनको महफूज करना ज़रूरी होगा। तो डेमोग्राफी, इन सारी चीज़ों में जो हमें डेमोग्राफी की मदद मिलती है। या किसी भी लोकेलिटी में इफ़ वी नो द नंबर ऑफ द ओल्ड पीपल, हाउ मेनी यंग पीपल्स आर प्रेजेंट इन दैट रीजन, और या छोटे बच्चे या इन्फेंट्स कितने होते हैं, ये सारी चीज़ों की स्टडी अगर हमें होती है तो वी कैन कैलकुलेट, या हम इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर वहाँ पर ओल्ड पीपल की तादाद ज़्यादा है तो क्या होगा, देयर इज़ अ डेथ रेट मे बी मोर, और वो पॉपुलेशन की साइज जो कम हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। या इफ़ एनी लोकेलिटी देयर इज़ अ यंग पीपल्स आर मोर, अगर वहाँ पर यंग लोगों की तादाद ज़्यादा है तो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ नेटेलिटी में भी मोर, वहाँ पर जो है वो शरह पैदाइश जो है वो ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब वहाँ पर पॉपुलेशन में कंटिन्यूसली इजाफा हो सकता है। इसके बाद जो है नाउ वी सी व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट ऑफ एरिया, यानी एक किसी भी एरिया में एक इंडिविजुअल को रहने के लिए कितनी जगह दरकार होती है, या वो कितनी जगह को ऑक्युपाई करता है, कितनी जगह को घेरता है, ये चीज़ कहलाती है पॉपुलेशन डेंसिटी। इट मे बी मेजर इन किलोमीटर, स्क्वायर माइल, स्क्वायर मीटर एटसेट्रा। इन सारी चीज़ों के ज़रिए जिसको कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एरियाज ऑफ द वाटर और ग्लेशियर्स, commonly this may be calculated for country, city, another territory or the entire world। अब अगर कहीं पर ग्लेशियर है, बर्फ़ के पहाड़ है या समंदर है, तो कितना एरिया में ये चीज़ें पाई जाती है, हाउ मच एरिया ऑक्युपाइड बाय देम, ये चीज़ कहलाती है पॉपुलेशन डेंसिटी। To calculate the population density, you will divide the population by the size of the area। Thus, population density can be calculated। उसके लिए जो फॉर्मूला जो होता है, population density इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय लैंड एरिया। एक एरिया में जैसे मालेगांव का जितना भी रकबा है, 1 लाख किलोमीटर, स्क्वायर मीटर, जो वॉट एवर जो भी एरिया है और जितनी आबादी है, तो उस आबादी को क्या करेंगे, दे आर डिवाइडेड बाय लैंड एरिया। तो इस तरीके से जो वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल, और किसी भी एरिया की हम डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैन बी कैलकुलेटेड। अब इसके बाद जो अनदर टर्म यूज्ड इन population, it is called as a biomass। biomass, bio means life, mass means क्या कहेंगे हम, चीज़। तो बायोमास क्या होती है, the weight or total quantity of living organisms in that particular area is called as a biomass। it may be plant or animals। किसी भी एरिया में जो भी जानदार पाए जाते हैं, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज अ बायोमास। प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट भी हो सकते हैं, सारी चीज़ों को जो वो कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज अ बायोमास। बायोमास इज अ collective term for all plants and animal material। Biomass is the material derived from plants that used sunlight to growth, which include plant and animal materials such as wood from forest। तो बायोमास क्या होती है, सपोज अगर प्लांट्स आर ऑल्सो इंक्लूडिंग इन द बायोमास, प्लांट्स क्या करते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये फूड जो होती है कहाँ ट्रांसफ़र होती है, हर्बीवोरस एनिमल्स की बॉडी में, हर्बीवोरस से कार्निवोरस की। तो इस तरीके से जो वो देयर इज़ अ कंटिन्यूसली यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी, और वी कैन से दैट इस तरीके से बायोमास, जितनी भी बायोमास होती हैं, जो जानदार जो होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और एक दूसरे की एनर्जी को यूटिलाइज करती है। तो ये चीज़ कहलाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट,
material left over from agricultural and forestry process and organic industrial human and animal waste. तो ये सारी चीज़ें भी क्या कहलाती है? वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगलात से जो हमें लकड़ियाँ मिलती है, या मटेरियल लेफ्ट ओवर फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री प्रोसेस, और कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हमें इंडस्ट्री से मिलती है, या अनदर सब्सटेंसेस लाइक ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, दे आर ऑल्सो इंक्लूडिंग इन दी, किसमें शामिल हो जाते हैं? दे आर ऑल्सो इंक्लूडिंग इन दी बायोमास. तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली कहलाती है, क्या कहलाती है? ये जो है वो बायोमास कहलाती है. नाउ द वन टर्म इज ऑल्सो यूज्ड इन पॉपुलेशन, इट इज कॉल्ड एज अ सेंसस. सेंसस क्या होती है? सेंसस इज नथिंग बट, पॉपुलेशन सेंसस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग और अदरवाइज डिसेमिनेटिंग demographic, economic and social data pertaining at a specific time of all persons in a country or well-defined part of a country. तो census क्या होता है? In simple word, we can say that there is a counting of people or counting of a population in a particular area, in a particular city, state, country or throughout the world. इट इज़ कॉल्ड एज अ सेंसस. जितनी भी आबादी है उसको कैलकुलेट करना, काउंट करना, ये चीज़ जो है वो क्या कहलाती है? सेंसस कहलाती है. अब इन आवर इंडिया सेंसस इज टेक्स प्लेस इन आफ्टर 10 ईयर्स. हर 10 साल के बाद जो वो सेंसस होता है, मतलब पूरे मुल्क की आबादी को शुमार किया जाता है, काउंट किया जाता है, जिसे हम मर्दमशुमारी भी कहते हैं. इन अवर इंडिया दहाई के जो पहला साल जो होता है, जैसे एक दहाई के बाद 11वां शुरू होता है. तो इन 2001, इन 2011 सेंसस वॉज टेक्स प्लेस ऑन अवर इंडिया. और अब जो है वो 2021 में भी जो सेंसस होगा तो पूरे मुल्क की आबादी को जो है वो काउंट किया जाता है. अब ये काउंटिंग किस बेस पर होती है? सबसे पहली चीज़ जो होती है, काउंटिंग इज बेस्ड ऑन दी एज स्ट्रक्चर. कितने यंग पीपल्स हैं, कितने ओल्ड है, कितने इन्फेंट्स है, कितने बच्चे, इन सारों को अलग अलग कैटेगरी करके कैलकुलेट किया जाता है, काउंट किया जाता है. इसके बाद जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा इज ऑल्सो कलेक्टेड. अब इसमें जो है वो इस चीज़ को भी देखा जाता है कि हाउ मच पॉपुलेशन लिव इन बिलो पॉवर्टी लेवल, कितने लोग जो है गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं, लिटरेसी रेट कितना है, कितने लोग एजुकेटेड है, कितने लोगों का सोशल स्टेटस अच्छा है, बुरा है, एटसेट्रा. ऑल सच थिंग्स आर काउंटेड इन द सेंसस. इन सारी चीज़ों को जो है वो काउंट किया जाता है और ये चीज़ जो है वो सेंसस कहलाती है. तो इन दिस वे व्हेन वी स्टडी अबाउट पॉपुलेशन ऑल सच टर्म्स आर यूज्ड. Hence, you should study about what is the population density, what is the demography, what is the census. You must know about all such terms. Now, thank you.